सबको जय प्रभु यीशु मसीह जी की। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि सबसे पहले गवाही है कि कल प्रभु यीशु मसीह की दया से हमारे नए घर पे प्रार्थना सभा रखी गई थी और प्रभु यीशु मसीह की दया से सब कुछ बहुत अच्छा रहा। प्रभु की दया से हमें समय मिला और प्रभु यीशु मसीह की दया से उस घर में महिमा हुई। मैं यीशु मसीह जी का इस दया और अनुग्रह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और प्रभु के दास के कदम हमारे घर में पड़े और प्रभु यीशु मसीह के जितने भी पवित्र लोग आए थे वो भी सब आने पाए और हमें बहुत आशीष मिली। मैं यीशु मसीह जी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और दूसरी गवाही है कि जो नए घर में मैंने जो गैस पाइपलाइन होती है उसके लिए अप्लाई किया था, तो कस्बे के जो मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा था तकरीबन 1 महीना आपके सारे प्रोसेस में लग जाएगा। लेकिन मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने इतनी जल्दी हर चीज़ करी ना। जैसी मैंने वो एप्लीकेशन दी और मैंने डॉक्यूमेंट्स दिए, वो मात्र 1 हफ्ते के अंदर वो मतलब उनका इंजीनियर आके उसने पाइपलाइन जोड़ के वो मतलब वहाँ पे मीटर लगा के चला गया। मैं इस मसीह का धन्यवाद करती हूँ। और साथ ही दूसरी गवाही ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो BACS का कनेक्शन होता है उसको मतलब कि वो मेरे नाम पे मतलब जो मतलब नेम ट्रांसफर होना था उसके लिए भी जो मेरी अंकल जी से बात हुई थी, जो जिनसे हमने लिया है मकान, तो उन्होंने कहा था कि बेटा हमने तो बहुत चक्कर काटे, आपको कोई एजेंट हायर करना पड़ेगा और तब जाके आपके नाम पे ये बिल होगा, तो मतलब कि आपके नाम पे बिजली का बिल आएगा। मैं इस वजह का धन्यवाद करती हूँ कि सब कुछ सच में प्रभु ने, मैं प्रार्थना करके गई थी BACS के दफ्तर में और सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके गई थी, लेकिन मैं किसी एजेंट के पास नहीं गई, मैं अपने यीशु मसीह को साथ लेके गई थी। हालेलुया। और सच में प्रभु ने बहुत काम किया और कोई भी दिक्कत नहीं हुई। जबकि रजिस्ट्री में ना आंटी का नाम था, क्योंकि जो प्रॉपर्टी मेरे नाम पे आई है वो अंकल के नाम से आई है जो KL बत्रा है, बट लेकिन जो BACS का जो बिल था, बिजली का बिल था, वो आंटी के नाम पे था, क्योंकि आंटी के नाम पे पहले GPA थी। लेकिन उसमें एक डॉक्यूमेंट होता है, GPA का डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करना पड़ता है, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ी। और प्रभु ने उस जो वहाँ का ऑफिसर था उसके दिल को नम्र हलीम किया और मैंने उसको कुछ टेक्निकल चीज़ें बताई कि इसी रजिस्ट्री में सारी चीज़ें हैं, तो उसी ने उसी को मार्क करके और वहीं पे ही उसने ओके कर दिया। कह रहा मैडम नेक्स्ट बिलिंग साइकिल में आपके नाम पे ये बिल हो जाएगा, बिजली का बिल आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो प्रभु ने सारे काम बहुत ही मतलब सरल तरीके से, मतलब प्रभु यीशु मसीह ने सरल तरीके से और प्रभु यीशु मसीह ने अगुवाई करके और सहायता मदद करी, तो सब कुछ इतनी जल्दी और इतने अच्छे से होने पाया। मैं हर एक बात के लिए यीशु मसीह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जब यीशु मसीह को हम अपने साथ लेके चलते हैं किसी भी काम में, तो यीशु मसीह जी हमारे हर मुश्किल काम को आसान बना देते हैं। हालेलुया। क्योंकि उसमें यीशु मसीह की दया मिली होती है। हालेलुया। मैं सारी आदर महिमा अपने यीशु मसीह को देती हूँ। सबको जय यीशु मसीह। सभी को जय यीशु मसीह की। मेरा नाम ज्योति है, मैं न्यू अशोकनगर से आई हूँ और वैसे के लिए मैं बिलोंग करती हूँ बिहार से। मेरी गवाही पिछले संडे की है। मैं ऐसे अचानक नहा रही थी, तो मतलब काफ़ी टाइम से मेरे प्राइवेट पार्ट में ना गार्ड था, मुझे नहीं पता था, पर मैं ऐसे नहा रही थी तो मैंने देखा, नोटिस किया कि ये क्या हो रहा है। तो फिर मैं चर्च आई थी पिछले संडे, तो भैया जी को मैंने बताया, भैया जी ने प्रेयर किया और मतलब फिर मैं चली गई। फिर उसके बाद ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया और बहुत स्वेलिंग हो गई और मेरे को पेन भी हो रहा था। फिर मैं डर गई कि ये क्या हो रहा है। मुझे एक बार को लगा कि डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फिर मुझे बाइबल की वचन याद आया कि बाइबल में लिखा है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे पाओगे, खटखटाओगे खोला जाएगा। और भैया जी भी ये बोलते हैं कि वचन में लिखा है कि जैसा तेरा विश्वास होगा तेरे लिए वैसे ही हर काम होंगे। तो फिर मैं विश्वास की और मैंने प्रार्थना किया कि नहीं प्रभु जी, मेरे को किसी डॉक्टर को नहीं दिखाना है, ना ही मुझे कोई मेडिसिन खाने हैं। तो बस मैं प्रेयर किया और इवनिंग और मॉर्निंग में मतलब मैं दुआ का तेल वगैरह लगाने लग गई और फिर ऑटोमेटिक वो बिल्कुल ठीक हो गया, मतलब बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। मुझे किसी डॉक्टर को नहीं दिखाना पड़ा और ना किसी मतलब मेडिसिन वगैरह लेना पड़ा। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे पे दया किया और प्रभु जी ने मुझे चंगा किया। और एक गवाही और है इसी हफ्ते की कि मैं ऐसे ऑफिस से आई और मैंने मतलब सारे काम करके खाना वाना बना के मतलब ऑलमोस्ट मैं 9 बजे तक फ्री हो गई थी। और फिर मैं ऊपर छत पे चली गई ऐसे बैठने के लिए और फ़ोन चला ही रही थी कि मुझे इधर की साइड बहुत इचिंग होने लग गया। अचानक मैं मतलब खुजली हुई बहुत तेज़ से, मैं खुजलाई और फिर बहुत जलन मारने लग गया। फिर मैं नीचे आई, मम्मी को बोला कि ये क्या हो रहा है, तो ऐसे ही रैसेस सा टाइप मतलब बहुत छोटे छोटे दाने हो गए थे। फिर
मम्मी ने बोला कुछ नहीं, शायद गर्मी की वजह से हो रहा है, दुआ के तेल लगाओ ठीक हो जाएगा। मैंने दुआ के तेल लगा के प्रार्थना करके और छोड़ दिया। फिर मॉर्निंग में देखा तो बिल्कुल ठीक हो गया। तो और कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी चीज़ बहुत, तो मैं अपने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करती हूँ। मैं अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताती, सीधा मैं प्रभु यीशु मसीह जी को बताती हूँ। वही मेरे को इन सारी चीज़ों से आज़ाद करते हैं, निकालते हैं। इन सब चीज़ों के लिए प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबको जय यीशु मसीह जी की, यही मेरी गवाही। सबको जय यीशु मसीह की। मेरा नाम संध्या है, मैं द्वारका से आई हूँ। मेरी पिछले संडे की गवाही है। धीरज चर्च आया था, उसका जाते समय अचानक से फीवर हो गया था। भैया जी ने फिर वो जो दुआ का पानी था, मैंने वो दुआ का पानी भी पिलाया था। वो उस समय तो ठीक हो गया था। फिर अगले मंडे वो इतना ही फीवर हो गया। फिर मैंने भैया जी से कॉल किया, भैया जी ने दुआ किया। अगले दिन फिर धीरज बिल्कुल बहुत ज़्यादा फीवर था, वो उठ ही नहीं पा रहा था, ना बोल पा रहा था। भैया जी ने दुआ किया, वो बिल्कुल ठीक हो गया, फीवर भी चला गया। और अगले दिन वो स्कूल भी जा नहीं पाया। और दोबारा भैया जी पूछे भी थे कॉल करके। मैंने बोला भैया जी यीशु मसीह का धन्यवाद है, वो प्रॉपर ठीक हो गया यीशु मसीह की दया से। मेरी यही गवाही है। सबको जय यीशु मसीह की। सबको जय यीशु मसीह की। मेरा नाम एस्तर है, मैं बिहार की रहने वाली हूँ। और मेरी पहली गवाही ये है कि मेरे यहाँ पे पूरे थ्रोट में बहुत दर्द हो रहा था। और मैं जब कुछ भी करती थी, ना मुझसे खाया जा रहा था, ना पिया जा रहा था। और प्रार्थना का पानी तो ख़त्म हो गया था। तो मम्मी ने उस प्लेन पानी पे दुआ की थी और मैंने उसे पिया था। और मैंने विश्वास करके पिया था कि मैं ठीक हो जाऊँगी। उसी के अगले दिन मेरा यहाँ का थ्रोट का पेन गायब हो गया। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि मैं स्कूल में थी और मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम था और मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा था। जब मैं स्कूल पहुंच गई थी तब, और मैं फिर घबरा गई। मैंने सोचा अब क्या करूं, एग्ज़ाम भी है मेरा। तो मैंने दुआ की कि प्रभु यीशु मसीह जी बस मेरा एग्ज़ाम भी अच्छे से हो जाए, मेरा पेट दर्द भी नहीं हो। एग्ज़ाम भी मैंने दिया क्लिनिक रूम में, मैंने टीचर को बताया था। और फिर मेरा पेट दर्द तो नहीं हुआ। फिर मैं घर पे भी आई, मैंने कोई दवाई नहीं ली और मेरा पेट दर्द भी गायब हो गया था। और मेरी तीसरी गवाही है, मैं स्कूल में थी, मेरा ए का पीरियड था, सब्स्टिट्यूशन था। मेरी एसएसटी की टीचर आई थी और मेरी फ्रेंड नव्या थी, मैं उसके साथ बैठी हुई थी। उसके पूरे यहाँ पे हाथ पे बहुत दर्द हो रहा था। उसने बोला तेरे चर्च में ऐसा कोई मंत्र कुछ बोला जाता है जिससे ठीक होता है? मैंने बोला मंत्र तो नहीं होता, लेकिन प्रार्थना तो होता है। तो मैंने हे हमारे पिता वाली प्रार्थना उससे अंगीकार करवाई। और जैसे मैंने उससे अंगीकार करवा के बस मैंने आमीन बोला, उसका यहाँ का दर्द गायब हो गया। यही मेरी गवाही है। सबको जय यीशु मसीह की। सबको जय यीशु मसीह जी की। रात को 9 बजे एकाएक मेरे एक वंदना की तबीयत खराब हो गई बहुत ज़्यादा। उसको बहुत तेज़ बुखार हो गया। हम लोग सोचे कि चलो थोड़ा जो पहले का पर्चे पे लिखा हुआ दवा था वो दवा ला के दिए, बुखार उतर नहीं रहा था। आज के दिन उसका जन्मदिन था। हम कह रहे परमेश्वर हम कैसे करें। और एकदम बिल्कुल ऐसा लस्त हो गई कि वो बिस्तर पे, मतलब ऐसा वो रहती नहीं है काफ़ी चंचल, तो लेट जा रही थी। फिर हम लोग बहुत परेशान हो गए, दवा 2 खुराक पिला दिए, आराम नहीं हुआ। फिर उसके बाद उसको उल्टी होने लगी। तब उसके बाबा 12 बजे रात को ड्यूटी से आए तो बोले तुम लोग घर में लेके क्या कर रहे हो, तुम लोग ले चलो हॉस्पिटल। फिर हमने अपना दिमाग चलाया। मैं उतने टाइम भैया को भी फ़ोन नहीं की कि भैया परेशान होंगे रात को। फिर 1 बजे हम लोग लेके वो लोग यही लोग तीनों लोग गए हॉस्पिटल। वहाँ से 3:30 बजे रात को लेके आए। फिर वो ऐसा कोई फ़ायदा नहीं था, फिर भी थोड़ी राहत हो गई थी, वो सो गई। फिर हमने अपने से ही दुआ किया और उसको भी बोला कि बेटा तुम यीशु मसीह से कहो कि मुझे चंगा कर दें। तो अपने से भी कही यीशु मसीह, अब बच्चा ही तो कह रही यीशु मसीह मुझे ठीक कर दो, कल मुझे भैया को गिफ्ट देने जाना है। तो उसको थोड़ा आराम मिल गया, उसको राहत मिल गया। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और वो सो गई। फिर सुबह उठी तो लगातार एकदम पानी के जैसे लैट्रिन करने लगी। मैं बोली हे प्रभु अब क्या करें। फिर भैया को हमने फ़ोन लगाया
तो भैया उस समय किसी वजह बस नहीं उठा पाए, फिर वापस बाद में किया भैया ने। उसके बाद भैया ने दुआ किया, परमेश्वर ने दया किया, उतनी टाइम से अभी तक न बुखार चढ़ा है, न तो उसको लेटरिन हुई, न उल्टी हुई। यही मेरी गवाही है। परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद हो उस बच्ची को आज कलेसिया ले आए, नहीं तो हमें नहीं लग रहा था कि वो आज आ पाएगी, क्योंकि 3:30 बजे रात को तो हॉस्पिटल में डॉक्टर बोला अगर देख लो आराम होता है तो ठीक है, नहीं तो एडमिट करना पड़ेगा। तो परमेश्वर की दया से वो ठीक है, चंगी स्वस्थ है और कलेसिया आई हुई है। बात करती हूँ। सबको जय यीशु मसीह। सबको जय यीशु मसीह की। मेरा नाम काजल है, मैं आदर्श नगर से आई हूँ। मेरे पिछले मंडे की गवाही है। मैं ऊपर छत पे खेल रही थी बच्चों के साथ में, तो जैसे कि मैं कूदने वाला खेल खेल रही थी तो ऐसे गिरी मैं अचानक से कि मेरा पैर मुड़ गया, तो मैं चल भी नहीं पा रही थी, मैं बैठी रह गई ऊपर। फिर मैंने भैया जी का फ़ोन मिलाया तो भैया जी भी फ़ोन नहीं उठा पाए और ना मौसी फ़ोन उठा पाई। तो पैर में तब तो मालूम नहीं हुआ, फिर थोड़ी देर पीछे से मैं पैर में इतनी दिक्कत होती चली गई कि पैर में सूजन बहुत ज़्यादा आ गई थी, मैं चल भी नहीं पा रही थी। मैं परमेश्वर मसीह में कैसे करूँ कि कैसे नीचे जा पाऊँ। तो जैसे कि मैं धन्यवाद करती रही परमेश्वर मसीह को और नीचे आ गई। नीचे आने के बाद फिर तभी थोड़ी बहुत देर भैया जी का फ़ोन आया और भैया जी ने मेरे लिए प्रे करी और मेरे पैर में आराम लगा। तो फिर जैसे कि मैं रात को लेट रही थी तो पैर मेरा और भी ज़्यादा ये सूज गया। सूज के मेरे पैर को देख के यही बोल रहे थे कि इसमें तो फ्रैक्चर आ गया, ये तो इसका तो पैर का मांस फटा हुआ है। मैं परमेश्वर मसीह कैसे करूँ। तो फिर मैं रो रही थी, मैं रोती रही मैं परमेश्वर मसीह कैसे करूँ, मैं कैसे चल पाऊँ। तो फिर मैंने परमेश्वर मसीह का वचन लिया कि मैं तुझे हाथों हाथ उठा लूँगा, ऐसे नहीं होता तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तो तभी जैसे मैंने ये वचन पढ़ा तो जैसे फिर मैं चल पाई और मेरा पैर उस पर भी रख पाई। फिर मैं वॉशरूम को गई, फिर आने के बाद मेरा पैर इतना सूज रहा था बहुत ज़्यादा। फिर परमेश्वर मसीह की हुआ कि तो किसके लिए रो रही है, कौन तेरी सुन के आएगा, जब तेरे साथ तेरे यीशु मसीह, अपने यीशु मसीह पे विश्वास कर। तो मैंने फिर यीशु मसीह पे विश्वास ही करते रहे, परमेश्वर मसीह को धन्यवाद करते रहे, प्रे करी। तो पैर में जैसे कि फिर मुझसे बोल रहे थे इसको पैर को डॉक्टर को दिखा ले या इस पर कुछ दिखा ले। मैं कहने लगी नहीं, मैं परमेश्वर मसीह की दया से पैर मेरा चंगा हो जाएगा, मैं ठीक हूँ। मैं तो मुझसे बोले हमारे जो ऊपर के किराएदार थे कि ये पैर तुम्हारे ऐसे ठीक हो जाएगा। मैं कहा ऐसे ठीक हो जाएगा, मैं परमेश्वर मसीह का तेल लगाऊंगी दुआ का और ठीक हो जाऊंगी। तो जो मेरी जिठानी का लड़का मुझसे बोला चाची तुम तो तेल की बोल रही थी, तो पड़ा हुआ तेल लगा लो। मैं पड़ा हुआ तेल ही हो तो हमारा दुआ का तेल है, मैं उसे लगाऊंगी पैर पे तो पैर का सूजन भी ठीक हो जाएगा। जैसे ही मैंने दुआ का तेल लगाया अपने पैर पे, मेरे पैर की सूजन भी कम हो गई और मैं चल भी पाई, ना डॉक्टर को दिखाने की जरूरत पड़ी और ना ही किसी को वैसे हो। पर मैं परमेश्वर मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबको जय यीशु मसीह की। सबको जय यीशु मसीह जी की। मेरा नाम वंदना है, मैं बिहार की रहने वाली हूँ। मेरी गवाही मेरा बेटा का है, अमित का। उसके पहले तो बाल बड़े बड़े थे ना, तो उसके सर में दर्द हो रहा था। तो ये 2-3 संडे पहले की गवाही है। तो मेरे को बोला मम्मी मेरा सर में दर्द हो रहा है, थोड़ा ऐसे कर दो। तो मैं करने लगी तो जैसे हाथ रखी ना उसके सर में, तो वो बहुत पिलपिला सा हो रहा था और ऐसे चित्ता चित्ता सा पूरे सर में हो रहा था। और उसका बाल था तो दिखा नहीं और दर्द हो रहा था उस वजह से उसको। तो फिर मैंने उसका बाल बोली कि अभी जाके उसको कटवा जाके रात में। फिर बोला अभी तो रात है। फिर उसके बाद सुबह में जाके उसने जब बाल कटवाया तो एकदम उसको अस्तूरा लगाने में भी दिक्कत हो रही थी, इतने चित्ता चित्ता हो रहा था उसके पूरे। तो वो बाल काटने वाला नाई ने बोला कि बेटा अभी जाके इसको डॉक्टर से इसको एकदम से दिखा, नहीं तो ये पूरे सर फैल जाएगी तुम्हारी। अमित ने वहाँ से सुन के आके मेरे से बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे डॉक्टर वो बाल काटने वाला बोला है। तो मैंने कहा दिखा क्या है, तो देखी तो एकदम निकल रहा था पूरे। मैंने कहा नहीं जाना डॉक्टर के पास, रहने दे कोई बात नहीं, यीशु मसीह ठीक कर देंगे। मैं इतना बोल के दुआ का तेल था वही लगा दी, एक ही बार लगाई मैं वही दुआ का तेल लगा के प्रभु यीशु मसीह जी को धन्यवाद देती रही। बस 2-3 दिन में उसको ठीक हो गया। मैं उसको नहीं ले गई, उसके डॉक्टर के पास नहीं लेके गई, ना उसको कुछ ला के दी ठीक लगाने के लिए। सिर्फ मैंने दुआ का तेल लगाई, उसी से वो ठीक हो गया। यही मेरी गवाही है। सबको जय यीशु मसीह। सबको जय यीशु मसीह की। मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय उसकी 8 है। सो तुम उनके नाई उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। जो हमारे स्वर्गीय पिता हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी, वो हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं कि हमारे दिल और दिमाग में किसके क्या परेशानी घर में चल रही है, जीवन में चल रही है। प्रभु मांगने से पहले ही जानते हैं। हालेलुया।
इसलिए रोमियो 10:17 पे लिखा है, सो विश्वास सुनने से और सुनना यीशु मसीह के वचन से होता है। पहला कुरिन्थी 10:13 पे लिखा है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्यों के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा पढ़ने न देगा और हम परीक्षाओं के साथ निकास भी करेगा, तुम सह सको। हालेलुया। तो प्रभु ने फिर 9 से 13 तक प्रार्थनाएं है हमारे पिता वाली, और उसकी 14-15 पे लिखा है, इस प्रार्थना के होने के बाद, इसलिए यदि तुम मनुष्य का अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य का अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। तो ये कंडीशन है कि परमेश्वर से हम क्षमा मांगते हैं, हम परमेश्वर के पास आशीष लेने आते हैं। परमेश्वर कह रहे ठीक है, आप मुझसे प्रार्थना करो, मुझे धन्यवाद दो, मैं तुम्हारी प्रेरित रिक्वेस्ट पे तुम्हारी प्रार्थना सुन के उत्तर दूंगा, आशीष दूंगा, चंगाई दूंगा, जवाब दूंगा। लेकिन आपको उससे पहले इस प्रार्थना में अपने अपराधियों को पूरे दिल से, हृदय से क्षमा करना है, और जैसे आप क्षमा करोगे स्वर्ग से तुम्हारी क्षमा खुल जाएगी। हालेलुया। सो उसकी 30 आयत पढ़ेंगे हम। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वास है। विश्वास में जो निर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं, उनके लिए अल्प विश्वासी कहा जाता है। जो पूरा विश्वासी होगा, विश्वास करेगा, प्रभु उसके लिए तुरंत उसके विश्वास के द्वारा कार्य कर देंगे। लेकिन कुछ लोग विचित्र होते हैं, कमजोर हृदय के, कमजोर विश्वास के होते हैं, तो वो दवाइयों का भी भरोसा रखते हैं और परमेश्वर का भी भरोसा रखते हैं। तो उनके विश्वास के द्वारा परमेश्वर कहते कोई बात नहीं, डॉक्टर वैद्य दवाइयाँ भी मैंने ही बनाई, ये उनके लिए जो यीशु को जानते नहीं। जानते हैं तो कुछ लोग यीशु को मानते नहीं, और कुछ लोग मानते भी हैं पर जिनमें विश्वास की घटी होती है, अल्प विश्वासी, उनके लिए डॉक्टर वैद्य हॉस्पिटल दवाइयाँ बनी हैं। लेकिन विश्वासी कहेगा नहीं, प्रभु ने विश्वास के द्वारा इतने बड़े चमत्कार किए, तो क्यों ना मैं भी विश्वास का वचन छोड़ूं और विश्वास करता हूँ, विश्वास करती हूँ। तो जब आप विश्वास करते हैं तो तुरंत प्रभु आपके विश्वास के द्वारा आपके लिए कार्य करते हैं। हालेलुया। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं के खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता, स्वर्ग में रहने वाला पिता, जो मुर्दों में से जी उठा और स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है, यहोवा जी के इकलौते पुत्र यीशु मसीह नासरी जी। हालेलुया। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्त्र चाहिए। क्या? रोटी, कपड़ा, मकान, सुख, शांति, अच्छी सद्बुद्धि, ज्ञान, समझ। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्त्र भी तुम्हें मिल जाएंगे। सो कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हालेलुया। हर दिन जब सवेरे आप उठते हैं, रोज एक नई समस्या खड़ी होती है, तो परमेश्वर कहता है तुम आज में जीना सीखो। और आप सबसे उठते ही पहले प्रार्थना करें, हमारे पिता वाली, प्रभु को धन्यवाद दें, हृदय से सबको क्षमा करें और अपना पूरा दिन यीशु मसीह के हाथों में सौंप दें, और परमेश्वर से बोले कि प्रभु आप मेरी अगुवाई करें। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पित कर देंगे, अपने परिवार को समर्पित कर देंगे, तो परमेश्वर आपके लिए आपके विश्वास के द्वारा आपके सारे बोझ को अपने पर ले लेंगे।
मत्ती 11:28 में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों, बहुत से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह ऐसे काम करने शुरू करें तो दूर दूर तक उनकी ख्याति फैल गई और जब उनका नाम, उनकी चर्चा दूर दूर तक फैल गई तो मत्ती 8 अध्याय की 1 आयत से हम देखते हैं, और आठ की 1, जब वह पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया, नमस्कार किया और कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो। उसने क्या बोला? तू चाहे। तो उसने उन्हें यह विश्वास रखा कि अगर यीशु मसीह चाहे तो मैं तुरंत ठीक हो जाऊंगा। यीशु मसीह हर किसी को ठीक करना चाहते हैं, हर किसी पे दया अनुग्रह करना चाहते हैं, लेकिन जब लोग यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने जीवन को, अपनी प्रॉब्लम को उनके ऊपर छोड़ देंगे तो आपके सारे काम खुद ब खुद हो जाएंगे। हालेलुया। तो इसलिए बहुत सारे लोग तुरंत डॉक्टर अस्पताल की तरफ भागते हैं, और बहुत सारे लोग तुरंत बाइबल के वचन या प्रभु के सेवक से दुआ कराते हैं, और प्रभु उनके विश्वास के द्वारा उनके लिए तुरंत काम कर देते हैं। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजकों को दिखला, और जो चढ़ावा मूसा ने चढ़ाया है उसे चढ़ा, ताकि उनके लिए गवाही हो। और जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में झोले का मारा हुआ बहुत दुखी पड़ा। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूँगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। तो ऐसा उसका विश्वास था, और उसने साथ में एक उदाहरण, एग्जाम्पल भी दिया यीशु मसीह को, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ, मैं भी यहाँ पे मुलाजिम हूँ, और मेरे अंडर में बहुत सारे सेवक काम करते हैं, बहुत सारे सिपाही मेरे अधीन हैं, और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे को कि आ वो आता है, और अपने दास से कहता हूँ कि यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया, और मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत सारे लोग पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। उनको स्वर्ग में स्थान दिया जाएगा। कैसे? उनके विश्वास के द्वारा। हालेलुया। अन्य जाति के लोग जो विश्वास करके यीशु मसीह पास आएंगे, यीशु मसीह कह रहे हैं, लेकिन इसमें एक छोटी सी कंडीशन है, जो मत्ती की 24:13 पे लिखा है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। ये नहीं खाली चंगाई पाने आए, चंगाई पाके दोबारा ही वो पाप फिर करने लगे, जिससे परमेश्वर का आत्मा शोकित होता है, जिससे परमेश्वर का आत्मा चल उठता है, वो काम ना करें। तो यदि अगर प्रभु के साथ मनुष्य विश्वास करके जिंदगी में वफादार बना रहता है तो जिंदगी भर के लिए चंगा स्वस्थ रहता है, और अपनी पूरी आयु जी के, दीर्घ आयु जी करके जब भी वो प्रभु में सोएगा, यानी उसकी मृत्यु होगी, उसकी आत्मा नहीं मरेगी, उसकी आत्मा स्वर्ग में जाएगी, और प्रभु जब उसका न्याय करेंगे
इस वचन के कारण जो मत्ती 24:13 में जो अंत तक आखिरी सांस तक मरते दम तक यीशु मसीह पे विश्वास रखेगा, उनके वचन पे विश्वास रखेगा, उनके श्रेष्ठ नाम पे विश्वास करेगा, वो उद्धार पाएगा, वो कभी लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। वो कभी नरक, आग और गंधक की जेल में नहीं जाएगा। ये है कंडीशन। अब बहुत सारे लोग आते हैं, चंगाई पाते हैं, एक दूसरे के रिश्तेदार की दुआ कराते हैं, तो वो हर दुआ को उत्तर देते हैं, हाँ और आमीन के साथ देते हैं। लेकिन वो लोग दोबारा से ही वो काम करते हैं जिस कारण से दुष्ट आत्माएं पहले से उन पर सवार थी, उनकी उस गलती के कारण जब वो दोबारा वो पाप करते हैं, दोबारा वो गलती करते हैं, तो दुष्ट आत्माएं फिर से अपने से और बुरी 7 दुष्ट आत्माओं को ला के उसमें बैठ करके जबरदस्ती घुस करके वहाँ पर वास करती है, और उस मनुष्य की दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस संसार के बुरे लोगों की दशा ऐसी हो। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि सिर्फ अगर आप यीशु मसीह से चंगे हो जाते हैं तो फिर यीशु मसीह के दामन को, उसके वचन को कभी मत छोड़ना। ये मैं बता दूं तो परंतु राज्य के संतान बाहर अंधेरे में डाल दिए जाएंगे। देखो परमेश्वर कह रहा है जो परमेश्वर के राज्य की संतान है वो क्यों बाहर अंधेरे में या नरक, आग के अंदर की जेल में क्यों डाल दिए जाएंगे? क्योंकि वो यीशु मसीह के तो होते हैं, पर वो समाज को प्रसन्न करने के लिए आते हैं। वो इंसानों के साथ मिलकर इंसानों को खुश करते हैं और परमेश्वर के साथ मिलकर परमेश्वर को खुश करते हैं। वो दुचित्ते होते हैं और दुचित्ते व्यक्ति को कभी कुछ नहीं मिलेगा। याकूब की पत्री 1 अध्याय 5 से आप इसको पढ़ सकते हैं। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की गति हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना, बिना विवाद किए सबको उदारता दया से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे। किसको दी जाएगी? जो विश्वासी होगा उसको दी जाएगी, पर विश्वास से मांगे। और विश्वास के बाद कभी भी अपने परमेश्वर पे, उसके वचन पर संदेह, शक ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो कभी 2 फुट की, कभी 4 फुट की, कभी 10 फुट की, फिर कभी बिल्कुल नॉर्मल। समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, क्योंकि वो दुचित्ता, डबल माइंडेड है और अपनी सारी बातों में चंचल है, स्थिर नहीं है। तो जब मनुष्य स्थिर नहीं होता, शक्की होता है, चंचल होता है, नटखट होता है, वो अपनी नटखटी के कारण दुख उठाता है। लेकिन जो अपना ईमान, भरोसा, विश्वास इस वचन पर, यीशु के श्रेष्ठ नाम पर ले आते हैं, वो कभी लज्जित नहीं होते। वो हमेशा धरती पे भी आनंद का जीवन जीते हैं और धरती से जब उनकी आयु पूरी जाती है तब अनंत काल के लिए प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग में निवास करेंगे अपने विश्वास के कारण। पर अल्प विश्वासी, दुचित्ते लोग कभी कुछ नहीं पाएंगे, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। इसलिए वापस आएंगे मत्ती की पुस्तक 8 की 12 आयत। परंतु राज्य के संतान बाहर अंधियारे में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा, खिसखिसाहट होगी कि यार मैं तो यीशु को जानता था, मानता था, मैंने माना था पर मान के छोड़ दिया।
वफादार नहीं बना रहा, माना था, और जो मानता रहेगा, मानता था, वो आशीष पाएगा, और जो मान के छोड़ देगा वो यहाँ भी दुख उठाएगा, और न्याय के दिन स्वर्ग में भी जब यीशु मसीह का न्याय करेंगे तो आग और गंधक की झील में उसकी आत्मा को भेज दिया जाएगा करोड़ों साल के लिए, करोड़ों करोड़ों साल के लिए। धरती पे जिंदगी तो सिर्फ 120 साल है। हालेलुया। और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। हमारी ज्योति बेटी ने गवाही दी, उसको लगा दुआ के बाद स्वेलिंग शैतान ने और बढ़ाई, क्योंकि शैतान निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था, क्योंकि एक बार की दुआ के बाद उसको जाना ही है, यीशु के श्रेष्ठ नाम के आगे उसको जाना ही है। लेकिन जब दीपक बुझता है ना, तो बुझने से पहले बहुत तेज तेज फड़फड़ाता है। जब भी इसमें तेल खत्म होने वाला होगा तो बुझने से पहले बड़ा तेज इधर उधर लड़खड़ाएगा। वो जो लड़खड़ाता है, फड़फड़ाता है, ऐसे शैतान भी जो उसने जगह उसने घेरी होती है अपने बीमारी बन करके, उसको यीशु के नाम से, यीशु के लहू से, प्रार्थना के कारण जाना ही है उसको। पर अगर कोई समझदार होगा तो यीशु को और धन्यवाद देगा, दो बातें लगाएगा, और प्रभु को धन्यवाद देने से वो छुटकारा पा जाएगा, पा जाएगी। पर यदि शक्की होगा, दुचित्ता होगा, तो वो तुरंत डॉक्टर के पास जाएगा। यह दुआ के बाद तो और स्वेलिंग हो गई, वो जगह ढूंढ रहा निकलने के लिए, शैतान भागने की तैयारी कर रहा है, पर तुम्हारे डर के कारण, अविश्वास के कारण डॉक्टर के पास जाने का चीरा फाड़ी, और डॉक्टर बोल देगा ये तो ट्यूमर है, कैंसर है, कुछ भी कह देगा, बहुत तकलीफ होती है। लेकिन ये ट्यूमर, कैंसर, ये सब चीज़ें बड़ी नहीं है, हमारा परमेश्वर बड़ा है, यीशु का नाम बड़ा है। हालेलुया। उनका वचन श्रेष्ठ है, उनके वचन में पवित्रता है, और आपका विश्वास ही आपके लिए काम करेगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि जैसा तू चाहता है वैसा ही तेरे लिए हो, उसका सेवक उसी घड़ी चंगा होगा। हालेलुया। कोड़ी ने कहा कि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, मैं चाहता हूँ शुद्ध हो जाए, उसी घड़ी शुद्ध हो जाए। कोड़ की आत्मा चली गई, कोड़ की बीमारी चली गई। हालेलुया। और यीशु ने पतरस के घर में आकर उसकी सास को ज्वर में पड़ी देखा, बुखार में पड़े देखा। उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर, बुखार उतर गया, और वह उठकर उसकी सेवा टहल करने लगी। हालेलुया। यीशु की और जितने चेले साथ थे सबके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करने लगी, स्वस्थ हो गई। निर्बलता के, दुर्बलता के कारण वो नहीं उठ पा रही थी, बुखार के कारण। लेकिन जो ही यीशु ने हाथ छुआ, यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर, परमेश्वर के बेटे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे हुए थे, सिर्फ छूते ही दुष्ट आत्मा भाग के निकल। हालेलुया। ऐसी जब हम यीशु मसीह के नाम से, उनके वचन से आप लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, दुष्ट आत्मा उसी से में चली जाती है। आपको सिर्फ धन्यवाद देना है। फिर भी लोग कई शकी होते हैं, उनको दोबारा फोन करके पूछते हैं अब तबीयत कैसी। हालांकि उन्हीं को बताना चाहिए कि हम ठीक हो गए, एक धन्यवाद की दुआ कर रहे हैं, लेकिन हम फिर खुद ही पूछ लेते हैं कि बताओ, तो हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जब संध्या हुई तो उसके बाद बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, बीमारियां थी। डॉक्टर जिसको बीमारी कहते हैं, अस्पताल बीमारों से भरा हुआ है, तो बीमारियों से ग्रस्त है। ओपीडी में लंबी लंबी लाइन लगती है, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक। लेकिन डॉक्टर दवाई, गोली, ऑपरेशन, चीराफाड़ी से ठीक करते हैं, लेकिन यीशु मसीह अपने वचन से, अपने श्रेष्ठ नाम से लोगों को चंगा करते हैं। हालेलुया। और वो आपके विश्वास के कारण, बल्कि जो लोग वहाँ पर थक चुके होते हैं, अपना सारा पैसा देते हुए खर्च कर चुके होते हैं, वो यीशु के पास आते हैं, और यीशु मसीह उनके विश्वास के द्वारा, अपनी दया अनुग्रह के द्वारा उनको चंगाई प्रदान करते हैं। हालेलुया।
तो ऑफिस के जो हॉस्पिटल के जो रिटायर्ड मतलब ऐसे केस होते हैं कि जिनको डॉक्टर का बचेगा नहीं, बचेगी नहीं, आईसीयू में, कोमा में, वेंटिलेटर पे, वो यीशु मसीह की दया वगैरह से बच जाते हैं। हालेलुया। जब संध्या हुई तो उसके बाद बहुत से लोग बुलाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, बीमारियां थी, गंदी बदबुएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया। हालेलुया। यीशु मसीह का कौन सा वचन था? अपने पिता का वचन, यहोवा जी का वचन। और हमारे पास कौन सा वचन है? हमारे पिता यीशु मसीह जी का वचन, जो बाइबल में है। हालेलुया। तो हम इस वचन से जब हम बोलते हैं तो लोगों के काम बन जाते हैं, लोगों के मन की मुराद खुल जाती है। सिर्फ उनको विश्वास करना है यीशु के श्रेष्ठ नाम और अपने स्वर्गीय पिता के पवित्र वचन पर। हालेलुया। अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा के, जितने बीमार थे, एक तो नहीं, सब बीमारों को चंगा करके कर भेजा, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि उसने आप स्वयं खुद हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। यीशु ने अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखकर उस पार जाने की आज्ञा दी और एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे पीछे हो लूँगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र, यहोवा के पुत्र यीशु के सिर धरने की भी जगह नहीं। यीशु मसीह 12 घंटे लोगों की सेवा करते थे और 12 घंटे रात को जंगल में जा करके प्रार्थना करना और खाना खा के जो भी 2-4 घंटे 6 घंटे सोना और सवेरे फिर 6 बजे से लेके लोगों की सेवा में फिर निकल पड़ते थे। हालेलुया। उन्होंने 3.5 साल धरती पर और सेवा करी, 30 साल तक संसारिक काम किया और 3.5 साल उन्होंने सेवा करी। 3 साल में इतनी कीर्ति फैल गई कि जहाँ जहाँ उनके कदम पर, जिस गांव में, जिस कस्बे में, जिस इलाके में, जिस शहर में, वहाँ धूम मच गए यीशु मसीह। बल्कि लोग दूर दूर से सुन करके कि यीशु मसीह नासरी वहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोग उनके पीछे लग जाते हैं। हालेलुया। एक और चेले ने उससे कहा कि हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दो। यीशु ने उससे कहा कि तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने। जब मैं नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। यीशु मसीह आंख बंद करके आराम से लेटे रहे, कुछ नहीं होगा। और चेलों ने पूरा कश्ती का जोर लगा लिया, किसी तरह नाव कंट्रोल हो जाए और हम डूबने ना पाए। कश्ती को हल्का किया, सब कुछ किया उन्होंने, इधर पर्दे उधर पर्दे खोल दिए, लेकिन कंट्रोल में नहीं हो रहा था। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा कि हे प्रभु, हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासी हो, हे कमजोर, कम विश्वास रखने वालों, हालेलुया, मेरे साथ रहते हो, मैं परमेश्वर के साथ रहता हूँ। देख के भी नहीं देखते, सुन के भी नहीं सुनते, इतने लोग चमत्कार पा रहे हैं तब भी नहीं देखते तुम। फिर मेरे पास पानी को घुड़को, आज्ञा दो, डांटो, शांत हो जाएगा, समुद्र शांत हो जाएगा। हालेलुया। उनको दुष्ट आत्माओं का अधिकार दिया था। लेकिन चेले यीशु मसीह के पास आए तो यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। एक घुड़की मारी, आंधी तूफान शांत हो जाओ, एक डबकी मारी, बस। ठीक है मेरे आका, वो सृष्टि को बनाने वाले, आंधी तूफान पानी को बनाने वाले। और लोग अचंभा करके कहने लगे कि ये कैसा मनुष्य है, ये आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। और जब उस पार, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर आंधी तूफान भी शांत हो गया और कश्ती एकदम स्मूथ हो गई। ना केवल यीशु मसीह की,
उस समुद्र में जितनी और कश्तियां तैर रही होंगी सबको राहत मिली। हालेलुया। तो कई बार तुम लोग कहते हो कि भैया दुआ कर दीजिए कि हमारे पति की प्रमोशन हो जाए, हमारे आशीष की मार्क हो जाए। तो जब प्रभु का एक सेवक दुआ करता है तुम्हारे लिए, ना केवल तुम्हारी तनख्वाह बढ़ती है, वो तुम्हारी पूरी कंपनी को लाभ मिलता है। हालेलुया। ऐसे हैं हमारे परमेश्वर जो एक साथ सबके पर दया करते हैं, विश्वासी हो चाहे अविश्वासी, एक विश्वासी के कारण। इसलिए उन्होंने कहा तुम जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी के नमक हो, जो अगर पहाड़ में बसा वो छिप नहीं सकता, तुम मेरे लोग हो। हालेलुया। तो प्रभु अपने बच्चों के लिए उनकी प्रार्थनाओं को सुन के उनके लिए कार्य करते हैं। हम निकालेंगे मत्ती की पुस्तक और 12 अध्याय 43, 44, 45। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे सूना झाड़ा बुहारा सजा सजाए पाती है। तब जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और उसमें वो बैठकर ठुस कर वहाँ निवास करती है। और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से ही बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब लोग चंगाई पाके पूरी तरह स्वस्थ हो गए दोबारा यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, तो शैतान अपने से बुरी 7 आत्माओं को लेकर आता है और उसे सूना झाड़ा बुहारा सजा सजाया पाता है, स्वस्थ और हेल्दी तंदुरुस्त पाता है, और फिर चुपके से घुस जाता है। उस मनुष्य के भटकने के कारण, क्योंकि बाद में लिखा जागते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, तो वचन में सजग नहीं है। उन्होंने सोचा वो ठीक हो गए, चलो। ऐसा नहीं है। आपको ठीक होने के बाद समझना है कि आपको दुनिया में कोई ठीक नहीं कर पाएगा। यीशु के वचन ने, यीशु के नाम ने और यीशु के दास ने तुम्हारे लिए प्रार्थनाएं करी, और यीशु मसीह ने दया करके तुमको चंगाई और आशीष दी। हालेलुया। तो आपको उस ऐसे परमेश्वर के साथ बने रहना है जो जीवित है, जो हमारी प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर देते हैं। इसलिए 24 अध्याय मत्ती की पुस्तक, परंतु जो अंत तक धीरे धीरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। आखिरी सांस मरते दम तक इस वचन में विश्वास बनाए रखेगा, उसी को मोक्ष, मुक्ति और स्वर्ग मिलेगा। तो इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि आप एक बार सच्चे परमेश्वर को जान गए और आप उसके बाद फिर उस परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे तो आशीष पाएंगे। जैसे आप कई जगह प्राइवेट नौकरियां करते हैं, लेकिन आप सरकारी नौकरी भी अप्लाई करते रहते हैं, पर जब लग जाती है फिर आप उसे छोड़ते नहीं हो। रिटायरमेंट तक आप उसे करते हो, क्योंकि पता है मुझे सरकारी नौकरी के कारण सरकारी मकान अलॉटमेंट होगा और जो बेनिफिट गवर्नमेंट के होते हैं वो मुझे मिलेंगे। संसारिक रीति से आप कितने समझदार हो, उस नौकरी को नहीं छोड़ते जब तक उससे कोई और अच्छी नौकरी ना मिले। सरकारी नौकरी होनी चाहिए, उससे अधिक वेतनमान की होनी चाहिए, तब छोड़ के पहली को रिजाइन देके तब दूसरी को आ जाओ। अब यीशु मसीह से बड़ा कोई दुनिया में है ही नहीं। हालेलुया। यहोवा जी, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, तीनों एक है। इनसे बड़ा सृष्टि में कोई नहीं है। वही अल्फा, वही ओमेगा, वही आदि, वही अंत, वही प्रथम और वही अंतिम है। हालेलुया। तो इसलिए यीशु मसीह से बड़े कोई नहीं। आप यीशु को छोड़ के फिर गए तो बस फिर सब जगह से गए। तो इसलिए प्रभु ने कहा है अपने वचन में, उसकी 35 आयत,
आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी न टले। हालेलुया। इसलिए इब्रानी की पुस्तक 6 अध्याय, इब्रानी की पुस्तक 6 अध्याय 4 आयत से, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के संभागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके हैं, यदि वो विश्वासी, यदि वे मनुष्य भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर दोबारा से नया बनाना अनहोना है, अजूबा है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उसमें बार बार पड़ता है, पी पी कर उन लोगों के लिए ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उग जाती है, वो परमेश्वर से आशीष पाती है। जब बारिश बढ़ जाए तो पृथ्वी नरम हो जाती है, उस पर जो सब्जी लगाओ तुरंत एकदम फलवंत हो जाती है, जो पौधा लगाओ एकदम बढ़ जाएगा, हरा भरा हो जाएगा। और अगर कुछ भी नहीं लगाओगे तो जंगली अपने आप ही पौधे उग जाएंगे। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है, यानी सच्चे प्रभु और सच्चे परमेश्वर को जानने के बावजूद वो उनके जीवन में भटकाव आ जाता है, वो यीशु को छोड़ के किसी और को भी मानते हैं या यीशु को भी मानते हैं, औरों को भी मानते हैं, तो उनके जीवन में परमेश्वर का राज्य की संतान बाहर रहेंगे, क्योंकि वो लोगों को भी खुश कर रहे हैं और परमेश्वर को भी खुश कर रहे हैं। एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। यदि आप परमेश्वर के हो गए तो बस परमेश्वर के पीछे चलो, और यदि वो झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है, मतलब फल नहीं उगा रही, कहने को विश्वासी है, कहने को क्रिश्चियन है, बिलीवर है, और उसके अंदर फ्रूट नजर नहीं आ रहे, तो किसी काम का नहीं, तो वो तुच्छ और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना, नरक है। पर हे प्रियो, यदि हम ये वचन कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों पर, वचनों पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। दुनिया की बातों में कुछ नहीं रखा, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं, परमेश्वर जुल्मी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और बिना रोके कर भी रहे। हालेलुया। तो बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में जब यीशु मसीह आए वो तकलीफ में थे और प्रभु ने उनको चंगा किया, तो आज वो खुद प्रचार करने लगे, खुद अपने घर में छोटी सी मंडी खोल दी, जगह जगह गांव-गांव में, घर घर में कलीसिया खोल दी, और जो आसपास 10, 20, 50 लोग मोहल्ले के आए दुआ कर दी और यीशु मसीह वहाँ उन्हें ठीक कर देते हैं, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ उनके बीच में मौजूद होते हैं। तो अपनी प्रभु मौजूदगी को, अपनी प्रेजेंस को वहाँ पर सबको दिखाते हैं कि देखो हर जगह पे यीशु मसीह लोगों को चंगाई देते हैं। हालेलुया। और जो यीशु मसीह से चंगाई पाते हैं उनको दोबारा फिर वो तकलीफ नहीं होती, जब तक वो परमेश्वर की आज्ञा को ना रौंदे, ना कुचले, परमेश्वर की आज्ञा ना तोड़े, तब तक उनके जीवन में कभी तकलीफ नहीं आ सकती। उनके जीवन में तकलीफ का कारण ये होता है कि वो दुचित्ते हो जाते हैं और यीशु को भी मानते हैं, साथ में चकमा देखिए कुछ और काम भी करते रहते हैं, जिससे परमेश्वर का आत्मा शोकित होता है, क्योंकि परमेश्वर का नाम जहाँ यहोवा है, यीशु मसीह पवित्र आत्मा है, वहाँ चौथा नाम जलनशील परमेश्वर भी है। तो जब परमेश्वर का दिल लोग जलाते हैं, जब परमेश्वर का दिल जल उठता है, तो परमेश्वर की ओर से ब्लेसिंग, आशीष मिलनी बंद हो जाती है।
इसलिए उनके जीवन में तकलीफ आती है। अब वो बताते नहीं, बस वो कहते भैया दुआ कर दो। सीधी सी बात है, तुमने कोई पाप किया है, प्रभु के आगे से दूर चले गए हो, इसलिए ऐसा हुआ तुम्हारे साथ। इसलिए क्योंकि परमेश्वर यूहन्ना 15 अध्याय में लिखा है, यूहन्ना 15 अध्याय एक ऐसे सच्ची दाखलत मैं हूं और मेरा पिता यहोवा किसान है। जो डाली मुझ में है, मेरे वचन में, मेरी शिक्षा में, और मुझ में रहने के बावजूद फल नहीं लाती, नहीं फलती, उसे वह परमेश्वर स्वयं काट डालता है। और जो फल लाती है, फलती है, उसे छांटता है, ट्रिमिंग करता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम्हारे अंदर शुद्धता कब आती है? जब तक इस वचन में बने रहते हैं। जब इस वचन को पा जाते हैं, यीशु के श्रेष्ठ नाम को पा जाते हैं और उनको धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हैं, तो हमारे जीवन में उत्तमता आनी शुरू हो जाती है, आशीष आनी शुरू हो जाती है, अनुग्रह ब्लेसिंग आनी शुरू हो जाती है। हालेलुया। तो हम प्रभु की दया के कारण उठे हैं। हमने दिन याद करें, सबकी बुरी हालत थी क्योंकि हम पापी थे। ऐसा कि प्रभु ने लिखा रोमियो 3 की 10, 11, 12 थे, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। 9, 10, 11 में कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई पवित्र नहीं, एक भी नहीं, सब के सब बेकार, तुच्छ और परमेश्वर की महिमा से रहित, खाली है, क्योंकि सबने पाप किया। हालेलुया। तो हम पहले पापी थे, हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, और आज जब हमने यीशु मसीह को माना, तो यीशु के सेवक ने यूहन्ना 20:23 के अनुसार जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके लिए क्षमा किए गए, जिनके तुम रखो रखे गए, यीशु मसीह के वचन से वो उनके पाप क्षमा तोड़ देते हैं, पाप क्षमा कर देते हैं। इसलिए तुम्हारे पुराने पाप क्षमा हो जाते हैं और एक चेतावनी मिलती है, प्रेरितों का 3 मन फिराओ, लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, ताकि प्रभु के सम्मुख विश्रांति के दिन आए, चैन के दिन आए, सुकून, राहत, रेस्ट, रिलीफ, खुशहाली के दिन आए। हालेलुया। पर ये खुशहाली तभी तक रहेगी, आगे लिखा है इसमें, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जब मनुष्य ने इस बाइबल को छोड़ के सेल्फ में जीने की कोशिश करी कि अब मैं देख लूंगा, उसका पतन होना शुरू हो जाएगा। इंसान तो कभी नहीं देख पाएगा। कभी कोशिश मत करना मैं देख लूंगा। आज मैं जो कुछ हूं प्रभु के अनुग्रह से, अपने जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के अनुग्रह से, उस श्रेष्ठ प्रभु का श्रेष्ठ नाम लिया करो। हालेलुया। प्रभु तो टाइटल है, मैं अपने जीवित प्रभु यीशु मसीह की दया से आशीषित हूं। हालेलुया। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली की तरह फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर आग में झोंक देते हैं और वह जल जाती है। सूखी लकड़ियां चूल्हा जलाने के काम आती हैं, जल जाती हैं, राख बन जाती है, खाक बन जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम्हें बना है, तो जो चाहो मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। कितना फल लाओ? तभी तो तुम मेरे चेला और चेली ठहरोगे। तुम्हारे अंदर चलता फिरता मैं नजर आना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा फिलिपियों 2:5 पे, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव है। इफिसियों 5:1 पे कहा है, तुम प्रिय बालकों की तरह परमेश्वर के सदृश समान बनो। हालेलुया। यीशु मसीह अपने समान बनाना चाहते हैं। पहला पत्रस 1:15-16 पे कहा है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला चुनने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी सारे चाल चलने पवित्र बनो। लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र। हालेलुया। तो परमेश्वर हम में से प्रत्येक को शुद्ध, पवित्र और आशीषित करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हमको प्रभु के साथ
भय मान के उसकी आज्ञाकारिता में बने रहना है, क्योंकि वचन के सुनने वाले धर्मी नहीं और उसको चलने वाले धर्मी ठहरे। हालेलुया। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तो तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता यहोवा जी की आज्ञाओं को माना है और उनके प्रेम में बना रहता हूँ। हालेलुया। उनके प्रेम में बने रहने के कारण ही मैं मुर्दों में से जीवित किया गया, उनके प्रेम में बने रहने के कारण ही मेरे को स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी अधिकारी बनाया गया। हालेलुया। जैसे मेरे पिता ने मुझे ऊंचा किया है, ऐसे ही जो विश्वासी लोग मेरे प्रेम में बने रहेंगे, यहोवा जी के बेटे यीशु के प्रेम में बने रहेंगे, उन्हें मैं उठाऊंगा, बढ़ाऊंगा, उन्हें मैं फलवंत और बलवंत करूंगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं मरकुस की पुस्तक 5 अध्याय 1 आयत। और वह झील के पास गिरासेनियों के देश में पहुंचे, और जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वो कब्रिस्तान में रहता था। दुष्ट आत्माओं ने उसको इतना अनकॉन्शियस कर दिया था, पागल कर दिया था कि वो अपने घर में नहीं रहता था, कब्रिस्तान में सोता था, कब्रिस्तान में रहता था। और वहां से पत्थर चट्टान उठा के अपने हाथों में मारता था, खून निकलता था, अपने खून को पीता था, चाटता था। और कोई वहां पास आ जाए तो उनकी तरफ पत्थर फेंक फेंक के मारता था। जो मर्जी पेड़ की डालियां कुछ भी नजर आया, कोई पेड़ पर फल पौधा नजर आया, उसी को खा के जी लेता था। लोग डर के मारे उस कब्रिस्तान की तरफ नहीं जाते थे, और बहुत वर्षों से उसकी ऐसी दुर्दशा थी। और यीशु मसीह जानते थे, इसलिए यीशु मसीह वहां आए। यहाँ लिखा है जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी वह कब्रों में से निकल गया उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था, और कोई उसे सांकलों से, सांकल कहते हैं भैंस को बांधने वाली मोटी जंजीर, उसको मोटी मोटी सांकलों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों को सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में कंट्रोल में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम नमस्कार किया। देखिए, दुष्ट आत्माएं सारी यीशु मसीह को देख के झुक गए। जो दुष्ट आत्मा उसके अंदर घुसी हुई थी। तो इंसान नहीं बुरा होता, वो दुष्ट आत्माएं उनके अंदर घुस जाती हैं, और दुष्ट आत्मा उनसे झूठ बुलवाती हैं, उनसे पाप करवाती हैं, उनसे लूटपाट मार काट कराती हैं, उनसे हिंसा कराती हैं, खून खराबा कराती हैं। उनको होश नहीं होता, वादे में नहीं होते। धर्म के नाम पर एक दूसरे को प्रेम खत्म करके भिड़वा देती हैं। जाति जाति, राज्य राज्य में, कंट्री कंट्री में लड़ाई छिड़वा देती है दुष्ट आत्माएं। क्योंकि बाद में लिखा है जिस घर और जिस राज्य में फूट होगी वो कभी बना नहीं रह सकता, कभी स्थिर नहीं रह सकता। मैं यीशु को दूर से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। और मैं तुझे क्या पीड़ा दे रहा हूँ? पीड़ा तो तू दे रहा है, अपने इस बच्चे के शरीर को रोज घायल कर रहा है। ये घर बार छोड़ा के कब्रिस्तान में इसको पटक दिया। यहाँ पे आने वालों को, जाने वालों को तो पत्थर फेंक फेंक के मरवाता है इससे, आदमी से। पीड़ा तो शैतान तू दे रहा है इनको। तो उसने कहा कि तुझे परमेश्वर की शपथ, यहोवा की शपथ। यीशु ने कहा मैंने तो खाई नहीं। और वो लोग कई बार तुमको कहेंगे तुझे फलाने की कसम, तेरी माँ की कसम, ताकि तुम इमोशनल होकर के डर जाए। तो शैतान ऐसे डराता है। तो यीशु कह रहा कि तेरे को परमप्रधान परमेश्वर की शपथ। तो मैं बताना चाहता हूँ,
शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे, क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। अब यीशु मसीह पवित्र थे, यीशु ने कहा निकल जा, और तुमको बोलना हमेशा निकल जा, निकल आ कभी नहीं बोलना, नहीं तो दुष्ट आत्मा निकल के तुम्हारे ऊपर आ जाएगी। ऐसे मत बोलना। ये परमेश्वर थे, यीशु मसीह, उन्होंने बोला कि निकल आ, और आपको बोलना यीशु मसीह के नाम से निकल जा। हालेलुया। ये सीखने की बात है। इस वचन में ये मत बोलना कि हाँ ये लिखा था हमने भी ये बोल दिया, तो दुष्ट आत्मा तुम पर अटैक कर देगी, तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाएगी। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना। तो वो पूरी कोशिश करिए घुसने की, लेकिन तब भी घुस नहीं पाएगी। लेकिन तुमको गलत वर्ड नहीं बोलना, क्योंकि तुम्हारे पर लहू का बाड़ा होगा। तुम प्रार्थना करके शैतान से लड़ने जाते हो, दुआ करके वचन पढ़ के जाते हो, इसलिए तब भी तुम्हारे अंदर नहीं घुस पाएगी। लेकिन वो अनाड़ी होगा, ऐसी पढ़ा और ऐसी उसने बोल दिया निकाला, और उन्हें दुआ नहीं करी, लहू से नहीं ढापा, तो तुरंत घुस जाएंगे। हालेलुया। इसी बारे में लगा जागते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। उसने उससे पूछा तेरा नाम क्या है? उसने उससे कहा मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। देखो तुम्हारी बाइबल में लिखा होगा, स्टार बना होगा, ऐसे करके निशान बना होगा सेना के नीचे, और तुम्हारी बाइबल के नीचे सबसे नीचे लिखा होगा युगलानी भाषा में 6000 सिपाहियों की सेना। इसका अर्थ, उस स्टार का अर्थ नीचे बाइबल में लिखा हुआ है, यानी 6000 दुष्ट आत्माओं की सेना घुसी हुई थी इस आदमी में। वो बड़े बड़े पेड़ उखाड़ देता था अकेला ही आदमी। लोग कहते हैं इसके ऊपर ये 10-10 आदमी काबू नहीं आता आती, इसके अंदर 6000 दुष्ट आत्माएं घुस गई। हालेलुया। इसलिए ऐसी इसकी दुर्दशा थी। तो लोग दुष्ट आत्माओं के मारे हुए हैं, इसलिए दुष्ट काम वो दुष्ट उनसे करवाता है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को मानना छोड़ दिया होता। उन्हें परमेश्वर के वचन को अलग रख दिया और अपनी मनमानी कर रहे हैं, शरीर की अभिलाषाएं पूरी कर रहे हैं, और अपनी मनमानी के कारण दुष्ट को जगह देते हैं, और दुष्ट आत्माएं, गंदी बदबूएं उनके शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। आना उनको फिर भी यीशु मसीह के पास ही है, और कहीं छुटकारा नहीं होगा दुष्ट आत्माओं का। ये याद रखना। यीशु मसीह नासरी के अलावा पूरी सृष्टि में, पूरी गैलेक्सी में, पूरे सौर मंडल में कोई ठीक नहीं कर सकता परमानेंट। हालेलुया। यीशु मसीह के अलावा और कोई ठीक नहीं कर सकता। वो है यीशु, उसका श्रेष्ठ नाम है, इसलिए उस श्रेष्ठ नाम का आदर करो, उस श्रेष्ठ वचन का भय मानो, ताकि तुम्हारे परिवार में अनुग्रह यीशु मसीह की रहे। हालेलुया। उसने उससे पूछा तेरा नाम क्या? उसने कहा मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। बहुत कितने? 6000। देखो नीचे लिखा हुआ है, 6000 सिपाहियों की सेना थी वो। और उसने उससे बहुत विनती की कि हमें इस देश से बाहर ना भेज। यीशु मसीह ने कहा मेरे आओ, मेरे ऊपर आ। उन्होंने कहा नहीं भैया, अगर यीशु मसीह हम आपके ऊपर आ गए तो हमारे को मोक्ष मुक्ति मिल जाएगी, हमें छुटकारा नहीं चाहिए। अभी तो हम और कहीं गंद मचाएंगे, इस शरीर को छोड़ देते हैं आपके कहने से। तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी यीशु मसीह से, यीशु मसीह पर आने से इनकार कर दिया, और उसने उससे बहुत विनती की कि हमें इस देश से बाहर ना भेज। वहाँ पहाड़ों पर एक सूअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था, और उन्होंने उससे विनती करके कहा कि हमें उन सूअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। सो उसने उन्हें आज्ञा दी, और अशुद्ध आत्माएं निकलकर सूअरों के भीतर बैठ गईं, ठुस गईं, घुस गईं, और झुंड जो कोई 2000 का था कहाड़े पर से झपटकर झील में जा पड़ा और डूब मरा। जैसे दुष्ट आत्मा घुसी, सूअर हिनहिना के पागल हो गए। एक सूअर के अंदर 3 दुष्ट आत्माएं घुस गई, 2 थी अच्छे, 2000 का झुंड था, वो 6000 सेना थी। 3 दिन सब में घुस गए, और सारे सूअर
झील में जाके डूब के मर गए। और मरने का फिर आत्मा निकल गई। अब वो फिर और कहीं ठिकाना ढूंढेगी। ये उनका ठिकाना ढूंढती है जो यीशु को नहीं मानते, जो इस पवित्र वचन का अनादर करते हैं, जो परमेश्वर की महिमा नहीं करते। उनकी दुर्दशा पागलों से बदतर हो जाती है। अभी मेरे पास एक केस आया कि एक व्यक्ति बिल्कुल ठीक ठाक था और अचानक उसमें दुष्ट आत्माएं आ गई और वो किसी कलीसिया में जाके पास्टर के पास दुआ कराई तो वो पागलपन की दुष्ट आत्माएं सारी चली गई और वो आदमी बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो गया। जब फर्स्ट क्लास हो गया 6-7 महीने तक ठीक ठाक रहा। आज वो आदमी फिर पागल हो गया और वो पागलों की तरह सड़कों पे घूम रहा है। और उसकी पत्नी आई थी शुक्रवार को, तो मैंने उनको सलाह दी कि तुम जिस पास्टर से उन्होंने दुआ कराई थी उसी पास्टर के बाद दोबारा जाके प्रार्थना करो, ये दुष्ट आत्मा निकल जाएगी। कई केस हो गए, मुकदमे हो गए, घर बर्बाद हो गया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि उसने फिर यीशु को बजाय धन्यवाद देने के, इसलिए एक बार जिसने पवित्र आत्मा को साथ चख लिया फिर उसको नया बनाना अनहोना है। अगर वो भटक गया तो फिर नहीं अनहोना, तो दोबारा नया नहीं बन सकता। समझे ना? बड़ा मुश्किल है दोबारा उसको, क्योंकि बार बार ठीक होगा, बार बार फिर पाप करेगा। पर यीशु मसीह जितनी बार आओगे यीशु मसीह उतनी बार लोगों को क्षमा करते हैं। हालेलुया। जब तक आपकी आखिरी सांस रहेगी यीशु मसीह आपको ठीक करते रहेंगे, आप चाहे कितने ही पाप कर लो, क्योंकि यीशु मसीह के स्वभाव में दया, अनुग्रह, करुणा है। बार बार क्षमा करते हैं। हमको सिखाया कि 7 से 70 गुना बार क्षमा करो, 490 बार। और यीशु मसीह ने कहा जिन्होंने यीशु मसीह को कोड़े मारे, कपड़े फाड़े, हाथ पैरों में खूंटे ठोके, असली भाला मारा, सर पे कांटों का ताज पहनाया, पानी जगह सिरका पिलाया, उनको भी यीशु मसीह ने कहा हे पिता मरते दम तक यीशु ने ये नहीं जानते क्या करते हैं, हो सके तो इनके अपराधों को माफ़ करना। आखिरी सांस तक, क्रूस की मौत तक यीशु मसीह ने मरने से पहले उन सब जालिमों को माफ़ किया। हालेलुया। ऐसे दयालु परमेश्वर हमारे, वो कभी किसी को ऐसा दंड नहीं देते। न्याय के दिन दंड दिया जाएगा तो उसकी आत्मा जाएगी यीशु मसीह के पास। तो आप जो भी एक एक कर्म करते हो, अच्छे या बुरे, दोनों का लेखा जोखा लिया जाएगा हर मनुष्य से, चाहे वो पास्टर हो, चाहे बिशप हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे विश्वासी हो। इस धरती के हर मनुष्य से लेखा लिया जाएगा। इब्रानी 9:27 पे लिखा है मनुष्य का एक बार मरना, उसका न्याय होना निश्चित है। न्याय जरूर होगा सबका। हालेलुया। तो 13 आयत दोबारा पढ़ लेते हैं। सो उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअरों में भीतर बैठ गई और झुंड जो कोई 2000 का था ताड़े बड़े झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। और उनके चरवाहों ने भाग कर नगर और गांव में समाचार सुनाया। और जो कुछ हुआ था लोग उसे देखने आए और यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्टात्मा दिया था, जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। और देखने वालों ने उसका जिसमें दुष्टात्माएं थी और सूअर का पूरा हाल उनको कह सुनाया। और वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारे सिवानों से, हमारे गांव से, हमारे प्रदेश से चला जा रही, हमें ऐसा चमत्कार नहीं देखना। मेरे इस आदमी को ठीक करने के चक्कर में मेरे 2000 सूअर मर गए, हमें ऐसे चमत्कार नहीं देखना। ये तो पागल था, मर जान दे इसको। मेरे 2000 सूअर क्यों मार दिए? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक मनुष्य का कीमत 2000 का 10,000 सूअर से भी बढ़ करके है, क्योंकि तुम परमेश्वर कहता तुम मेरे दृष्टि में अनमोल हो, प्रतिष्ठित हो। हालेलुया। और जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्टात्माएं थी उससे विनती करके कहने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु उसने आज्ञा ना दी
और उससे कहा कि अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वो जाकर निकुलस में इस बात का प्रचार करने लगा और यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं, और सब अचंभा करते थे। जब यीशु फिर नाव पर गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई और वह झील के किनारे था। और याइर नाम आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और उसने ये कहकर विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे छूने के लिए, खाली यीशु को एक बार छू ले। और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत वैद्य, जिसको आज के हमारे जमाने में डॉक्टर बोलते हैं, डॉक्टरों से, वैद्यों से, पहले वैद्य हुआ करते थे, वैद्यों से बड़ा दुख उठाया, सारा पैसा खर्च किया उसने और अपना सब माल, 100 रुपया पैसा खर्च करने पर भी कुछ लाभ ना उठाया, परंतु और भी ज्यादा रोगी बीमार हो गई। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में तो उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। सोचिए, आदमी है, क्या करूं, बस मैं इतना विश्वास किया कि अगर मैं यीशु मसीह के शॉल को, उसके वस्त्र को छू लूंगी, पकड़ लूंगी एक बार, तो मैं उसी से चंगी हो जाऊं। हालेलुया। क्योंकि वो कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, और वह तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपने देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। हालेलुया। और भीड़ ने पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? पूछा। चेले समझाने लगे। उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है किसने मुझे छुआ? तब उसने देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की, निगाह करी, देखा यीशु मसीह ने सबके कि औरत खुद बोलेगी। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई, उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा कि पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। हालेलुया। तो प्रभु आपको जो अपने भवन में बुलाते हैं, आपको कुशल, चंगा, स्वस्थ रहना चाहते हैं, आशीषित और ब्लेसिंग से भर के बढ़ाना चाहते हैं, बुद्धि और ज्ञान से भर के धन दान से संपन्न करना चाहते हैं, आपको बहुत आशीषीय बरकतें देना चाहते हैं। इसलिए आपको अपने सेवक के द्वारा अपने वचन का प्रचार तुम तक पहुंचाते हैं, ताकि तुम अपना विश्वास, अपना ईमान, अपना भरोसा इस वचन पर लाओ, यीशु के श्रेष्ठ नाम पर लाओ। हालेलुया। वो ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? जो बात वो कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी कर दिया। क्या करा? अनसुनी कर दिया, इग्नोर किया। मतलब आपका बुरी बुरी बातें बोलने वाले बहुत होंगे, नेगेटिव बातें बोलने वाले, तो ये वचन से आपको सिखाता है कि कोई भी नेगेटिव बात इग्नोर कर देना, उस पर ध्यान ही नहीं देना। देखो यहाँ बैठी है, वहाँ जाइए अनीता, ये बैठी है, हाथ उठाएगी, यहाँ ये बड़े से, इसकी ऐसी हालत हो गई थी, एक दिन में 400-500 बार लैट्रिन कर रही थी। मेडिकल साइंस कहता है 25 बार कोई लैट्रिन चल जाए, 10 लग जाए, बचेगा नहीं। ऐसी हालत हो गई थी एक दिन में। तुम्हारे सामने जिंदा बैठी है यीशु मसीह की दया से। हालेलुया। यीशु ने काम किया इस मसीह में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, वो प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। सिर्फ तुम्हारा विश्वास काम करेगा। तो विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया।
इसकी बहन रेखा विश्वास करती है, उन्हें विश्वास का वचन इसके घर में ही थी, बुरी हालत थी इसकी। हमने कहा है विश्वास करो, बस प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते रहे, दुआ करते रहे, पानी पिलाते रहो, समझे ना, चीनी नमक नींबू का पानी या ORS का घोल देते रहो ताकि जो इन्फेक्शन हो खत्म हो जाए, पानी की कमी ना हो, नमक की कमी ना हो, समझे ना। तो कभी कभी लूज मोशन लगते हैं तो आपको पानी निकलेगा तो कमजोरी आ जाएगी शरीर में, लेकिन चीनी नमक नींबू का घोल जरूर दें या ORS का पानी जरूर दें, जिससे कि तुम्हारी जो नमक निकल गया है पसीने के द्वारा और जो पानी निकल गया है वो सब कुछ ना कुछ पूरा हो, इसलिए ग्लूकोज चढ़ाते हैं, समझे ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर असंभव को संभव बनाने वाला परमेश्वर है। तो जो बात 36 आयत पे, मरकुस 5 की 36 आयत, मार्क 5:36, जो बात वो कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके, इग्नोर करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, मत डर, केवल विश्वास रख। 2 वचन बोले, एक डरना नहीं, दूसरा विश्वास छोड़ना नहीं। हालेलुया। आप कभी परमेश्वर विश्वास मत छोड़ना, और शैतान की बातों में कितनी भी हालत खराब हो, 120 साल उम्र है आपकी, हालेलुया, हर एक जन की, तो लिखा है मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ और किसी को अपने साथ ना आने दिया, और आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उससे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं, अब सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों को लेकर भीतर गया। भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे स्वर्गीय भाषा में बोला, तलीता कुमी, जिसका मतलब, जिसका अर्थ यह है कि हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूं उठ। और वह लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। और इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने ना पाए, और कहा कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। हालेलुया। तो परमेश्वर इतने बड़े बड़े चमत्कार करते थे, पर कहते थे इसको कोई बताने की जरूरत नहीं, और जितना लोगों को मना करो, लोग उसकी पब्लिसिटी ज़्यादा करते हैं, समझे ना। अभी लोगों को हम बताते हैं यहाँ ये ठीक होगा, वहाँ वो ठीक है, कोई वो नहीं करता। काम करो, प्रभु अपने आप ठीक करते हैं, ये काम होता रहेगा। दुनिया का कोई भी आदमी लाइलाज घोषित हो, चाहे कैंसर, टीबी, ब्लड कैंसर, कोई भयंकर बीमारी हो, एड्स, जो कहीं ठीक ना हो, ICU में, कोमा, वेंटिलेटर में, सब ठीक हो जाएंगे यीशु मसीह के पास। हालेलुया। जीवन पाएंगे, आनंद का जीवन पाएंगे, और अनंत काल का जीवन पाएंगे अगर उसमें बने रहेंगे तो। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है तू विश्वास कर, हे साहिब को उद्धार पाने के लिए क्या करोगे? यदि तो विश्वास करता तो तेरा घना उद्धार पाएगा। फिर तो काम 16 अध्याय 30-31 आयत में लिखा है। तो इसलिए आप विश्वास रखिए, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है रोमियो 8:28, जितने लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भला ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा अनुसार बुलाए गए। हालेलुया। तो परमेश्वर महान है, उसकी करुणा सदा की है। इसलिए हमको सिर्फ क्या करना है? विश्वास के साथ ये वचन सुनाना है और यीशु के नाम से प्रार्थना करनी है। आगे काम यीशु का, आपका काम धन्य वे जो मेल कराने वाले वो परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाएंगे, पुत्री कहलाए जाएंगे। आपको इस वचन से लोगों का मेल मिलाप कराना है। हालेलुया। इसलिए याकूब की पत्री 5:12 पे लिखा है, पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह कि शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की, ना पृथ्वी की, ना किसी वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ, नहीं की नहीं हो, कि तुम दंड के होगे ना ठहरो। यदि तुम में कोई दुखी हो तो प्रार्थना करे यीशु मसीह से,
और यदि आनंदित हो तो वह यीशु मसीह की स्तुति की भजन गाए। और यदि तुम्हें कोई रोगी हो तो कलीसिया के सीनियर प्रचारक, कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु यीशु मसीह उसको उठाकर खड़ा करेंगे। यदि उसने पाप भी किया हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आप अपने एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं दुआएं करो, जिससे चंगे स्वस्थ हो जाओ, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। ये भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करी कि मेरा बरसे, और 3.5 बरस तक भूमि पर मैं नहीं बरसा, बारिश नहीं बरसी। फिर उसी ने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हे मेरे भाइयों बहनों, यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से अटक जाए और कोई इसको बाइबल के वचन सुना के, महाति पवित्र शास्त्र की शिक्षा दे के उसको फेर लाए, तो वह जान ले कि जो भी किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा वो एक आत्मा को मृत्यु से, नरक से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। हालेलुया। तो हमारा काम सिर्फ वचन सुनाना है, बाकी काम यीशु मसीह का है। हालेलुया। यीशु मसीह का काम से मूसा को जितना कहा गया मूसा उतना करते थे, और आगे परमेश्वर का काम था, परमेश्वर करते थे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा लाठी लेके पानी पर बस ऐसे कर दे, पानी अपने आप 2 भाग हो जाएगा, हो गया। हालेलुया। जितना काम मूसा को बोला मूसा करता था, और आगे काम परमेश्वर जो अपने दास को जितनी आगे दी उसके बाद वो करते थे। तो सिर्फ परमेश्वर की आपको मुझको आज्ञा माननी है, और आज्ञाकारिता में रहने के कारण आशीष पाएंगे। हालेलुया। 2 Corinthians 13:14 पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह जी की अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता तुम सबके साथ यीशु के नाम में होती रहे, बनी रहे और बिना रोके बढ़ती चली जाए। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह नासरी अब तक के अपने जीव वचन पर खड़े होकर जाने का हमने तो प्रत्येक को बता चाहती। आमीन। सबको जय यीशु मसीह। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के और सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे दिल से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जाने जाने भूलों को क्षमा कर दीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। प्रभु यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु, परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा, स्वस्थ कर दीजिए, और मुझे सद्बुद्धि, ज्ञान और समझ दीजिए। मैं घटूं और आप बढ़ें। मेरे जीवन से, मेरे पीढ़ियों के जीवन से आप अपनी महिमा लें। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से।
आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की महिमा। सबको जय यीशु मसीह की।